नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम हीरोन्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, हीरोन्स में आगे बढ़ते हैं। आ जाइए बच्चों, फटाफट सवाल करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने। अब चलिए, हम लोग जो क्वेश्चंस कर चुके थे वो तो हम लोग कर ही लेंगे, मतलब कर ही चुके हैं, कर क्या लेंगे, कर चुके हैं, है ना। और जो क्वेश्चन नहीं किए उनको करिए, ये एग्जाम्पल हो चुका है। अब फटाफट रैंडम हम अब कुछ भी करेंगे, ठीक है। यस, ये मैं डिस्कस करा चुका हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 10, ये कर लोगे, ये कर लोगे, बताओ। ये मैंने शायद होमवर्क भी दिया था, बताओ। ये कर लोगे एग्जांपल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड 10 है, ये जरा करके लाइएगा जरा, और ग्रुप पे इसकी पिक सेंड करिएगा, देखते हैं आपने क्या किया है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल विद अनइक्वल साइड 8 एंड इक्वल साइड 5 कर लोगे, मैच करा लोगे यहाँ से, बताओ बताओ भाई, इसको मजाक में मत लो, जल्दी से बताओ, मैच करा लोगे। यस और नो, यस और नो, यस सर। जो नहीं यस करेगा सर। हाँ तो गलत बात होगी, फिर आप करिए इसको। इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यस सर। उसके बाद अब देखो बच्चों, ये अच्छा सवाल आपको मिला बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैं रुका हुआ था डिस्कशन के लिए। मैंने कहा थोड़े से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, तब मैं इसको करूंगा, है ना। ये देखिए बच्चों, इसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ है, तो हम लोग डायग्राम की भी थोड़ी हेल्प लेंगे। ये देखिए बच्चों, अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, कह रहा है ट्रायंगुलर प्लॉट एबीसी। ये देखिए ट्रायंगुलर प्लॉट है एबीसी। अब सुनो बच्चों, अगर ये ट्रायंगुलर प्लॉट है तो आप हेलीकॉप्टर से जाके देखो, पहले इसको जाके देखो, जाओ हेलीकॉप्टर पे बैठ के देखो, दिख गया तो कैसा दिखाई पड़ेगा ये ट्रायंगुलर। तो मैंने कहा ये बताओ, इसको हेलीकॉप्टर से जब आप देख रहे हो तो ट्रायंगुलर दिख रहा है, आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, बोलो। यस सर। इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो या सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो उसका। सेमी पेरीमीटर आपने बोला यस सर, मैंने कहा कैसे। आपने कहा सर ये देखो कितना है 120, मैंने कहा ठीक है। तो ये वाले साइड को ए बोला, ये वाला साइड कितना है 50, ठीक। और ये वाले साइड को आपने कितना बोला 80। तो आपने इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 से, यानी कि 120 और प्लस 50 और प्लस 80 डिवाइडिंग बाय 2, कितना हो जाएगा बताओ। 250 डिवाइडिंग बाय 2 125। चेक कर लेना बच्चों, बताइए आ गया। अच्छा एक बात बताओ जरा, ये तो इसका पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया, तो भाई तुम एरिया भी निकाल लोगे, उसने बोला ना, पढ़ो देखो क्या बोला उसने। उसने बोला अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। सुनो, वो क्या करना चाहता है, चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता है। फेंसिंग का मतलब समझते हो, जो कांटे वाले तार आते हैं ना, ताकि कोई जो गाय हो या कोई समझ लो जो कोई एनिमल हो उसके अंदर घुस ना जाए कहीं, और उसकी जो भी उसने अंदर काम वाम किया, ग्रास वास लगाया, उसको खराब ना कर दे, है ना। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बार्ब्ड वायर लगा देगा। बार्ब्ड वायर मींस कटीले तार ऐसे लगा देगा, लेकिन सब जगह तो लगाएगा नहीं, इसको बोलते हैं फेंसिंग करना। फेंसिंग का मतलब उसके पेरीमीटर पे चारों तरफ वायर लगा देगा, ठीक। उसके चारों तरफ या तीनों तरफ जो भी उसके साइड से, वहां क्या करेगा, वायर लगा देगा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान सुनो बच्चों, यहां पे गेट भी तो बनाएगा ना अंदर जाने के लिए, तो यहां तो वायर लगाएगा नहीं, तो 3 मीटर की जगह छोड़ दी है, ये 3 मीटर लेंथ छोड़ दी है। तो मुझे ये बताओ कि बार्ब्ड वायर कितनी लेंथ में लगाएगा। सर 122 मीटर। यस, न न न न न आराम से भाई, रुक तो जाओ, आराम से, इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है भाई। लेंथ ऑफ बार्ब्ड, सॉरी सर। सर बार्ब्ड टू वायर कितनी लेंथ में लगाएगा। सर। सो आराम से सुनिएगा, पूरा पेरीमीटर लोगे कि नहीं, बोलो यस और नो। देखना जरा डायग्राम, क्या यहां वायर लगाओगे पीछे, यस सर, 240 दिखा, यस सर। क्या यहां लगाओगे, यस सर। क्या पूरे में लगाओगे, नो सर, नो सर। हम तो इसमें लगाकर और इतना माइनस कर देंगे 3 मीटर, भाई इतने में नहीं लगाए ना, समझे ना। कहने का मतलब है टोटल पेरीमीटर ले लो और 3 उसमें से माइनस कर दो। और जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये 50 लोगे, यस सर। ये लेंथ लोगे, यस सर। चलो ये भी ले लो तुम पूरा, और लेने के बाद सोचो कि क्या तुम गेट नहीं छोड़ोगे बीच में, 3 मीटर का गेट छोड़ोगे। तो 3 मीटर में वायर नहीं लगी हुई है, तो 3 माइनस कर देंगे, 3 मीटर में तो गेट बना हुआ है ना अंदर जाने के लिए, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, अब चेक कर लो बच्चों, 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा, बताइए।
130 यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया बोलिए? 250। 250 सही है। और -3 करोगे तो 247। और सुन लो बच्चों, ये लेंथ है, तो 247 मीटर एरिया नहीं है ये, ना 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 ना, ये बार्ब्ड वायर की लेंथ है, जितने लेंथ में तुम्हें तार को लगाना है, वायर को लगाना है। ठीक, तो कितनी लेंथ में लगाना है बताओ? 247 मीटर में। यस और नो बताइए? सही है। यस ठीक, सर। ये चीज है। अच्छा, तो इतनी लेंथ में लगाना है, एक तो ये पता चल गया तुम्हें। ये अभी मैंने यहां निकाल के रखा हुआ है। चलो एक काम और कर लेते हैं ना, एक काम और कर लेते हैं, लगे हाथ एक काम और कर लेते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों। जब अब देखो इसने क्या बोला है, कह रहा है कि ये जो बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। इसका क्या मतलब है? हैविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर गेट ऑन द साइड। मतलब अगर सामने 3 मीटर का गेट छोड़ दें तो इस रेट से, ये रेट क्या होता है पहले तो ये समझो। रेट का मतलब ये होता है बच्चों की 1 मीटर वायर की कॉस्ट क्या है। आप बाजार गए, आपने बोला भैया 1 मीटर वायर दे दो, बार्ब्ड वायर 1 मीटर दे दो, 1 मीटर लेके आओगे तो कितना रेट लगेगा उसका? पर मीटर का मतलब 1 मीटर। सुन लो ध्यान से, पर जब भी लिखा हो तो उसका मतलब समझ जाना 1 मीटर की बात कर रहा है। तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी? 20 रुपए की, 20 रुपीज। आप बाजार गए, आपने कहा कि 1 मीटर का कॉस्ट बता दो भैया, तो कह रहा 20 रुपए, 20 रुपीज। तो 2 मीटर का क्या होगा? 2 × 20। 3 मीटर का कॉस्ट 3 × 20। तो अगर तुम बाजार जाओगे और इतना तार खरीद के लेके आओगे, बताओ इतना वायर खरीद के लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे? 247 मीटर, क्योंकि इतने में ही तो फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब चारों तरफ तार को लगाना। तो बच्चों 247 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालोगे बोलो? 1 मीटर का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो 247 का कॉस्ट क्या होगा? इसको बताओ। 247 को क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई 247 को करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके सामने जीरो लगा देंगे। करेक्ट। सर तो ठीक है। हाँ, 247 इंटू 20, और ये जो भी आंसर आएगा ये रुपीज में आएगा। एक चीज और दिखाना चाहता हूं, क्या आप लोग देखना पसंद करेंगे? क्या आप लोग देखना पसंद करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए? देखिएगा बच्चों, 247 का यूनिट क्या है? मीटर है। और 20 का यूनिट क्या है? रुपीस। ये देखो, रुपीस पर मीटर है। मतलब सर ध्यान देना, रुपीस, इसमें क्या लिखा है? ₹20 और पर का मतलब डिवाइड कर दो किससे? मीटर से। आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने। आया? बोलो। 247 तो मीटर है और ₹20 पर मीटर है। पर का मतलब ये निशान, ये जो सिंबल बना हुआ है डिवाइड का, 20 पर, यानी कि नीचे 1 मीटर लिखा है, पर मीटर का मतलब 1 मीटर। आया कि नहीं? ये करना है सर, ये क्यों दिखा रहे हो? सर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप तो क्लास 9th में हो ना, इसी से तो मैंने सवाल पकड़ा। इसी से तो मैंने सोचा कि फेंसिंग का कॉस्ट कैसे निकालूंगा, क्योंकि अब देखो मीटर एक नीचे एक ऊपर कट जाएगा, जैसे नंबर से नंबर कटते हैं। और यूनिट क्या बचेगा? रुपीस। टोटल यूनिट क्या बचेगा? रुपीस। और आंसर रुपीस में ही तो आना चाहिए। यानी कि रुपीस निकालने के लिए आपको टोटल लेंथ को रुपीस पर मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कितना रुपए पर मीटर दिया हुआ है। आया कि नहीं आया? यानी कि रेट इंटू लेंथ। यदि आप चाहें तो अपनी कॉपी में एक नोट लगा सकते हैं। क्या? टोटल कॉस्ट का जब भी सवाल आए भैया ध्यान रखना, सरफेस वो एरियाज एंड वॉल्यूम में मैं पूछूंगा आपसे, टोटल कॉस्ट का जब भी सवाल आए तो बच्चों आप क्या करोगे? यहां पर टोटल रखोगे। क्या? लेंथ हो, एरिया हो, जो हो, तो यहां पे टोटल रखोगे क्या? क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में क्या क्या हो सकता है? तो क्वांटिटी आपकी क्या क्या हो सकती है बोलो? लेंथ हो सकती है, एरिया हो सकता है, और वॉल्यूम हो सकता है। लेंथ हो चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम। और इनटू में क्या करोगे? उसका रेट रखोगे, जो रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऐसे करके तुम्हें टोटल कॉस्ट रुपीस में पता चल जाएगी। आया कि नहीं आया बताइए कॉन्सेप्ट? बोलिए, कर लोगे? बिल्कुल सही बात है, कर लोगे। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप तो मेरे से ज्यादा समझदार हैं, कर लीजिए। 2 7 ज़ा 14, 1, 2 4 ज़ा 8 + 1 9, 2 2 ज़ा 4, और ये 0 आ गया, ये रुपीस। बताइए कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट है? बोलिए। तो ये आ गया सर टोटल कॉस्ट। सर 2 2 7 ज़ा 2 सा 14, 4 1 2 होता 4 ज़ा है 8 + 1 9, 2 2 4000। ज़ा, हाँ सही तो सर है। 4940। सर 4000। हाँ यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब सही है, देख लेना भाई, यस सर। मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट, है ना। तो 4940 रुपीज। और अगर आप चाहो
तो आप इसको और अच्छा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि जब भी हम लोग रुपीज की बात करते हैं तो हम पीछे दिखाते हैं कि कोई उसमें पैसे तो नहीं लिखे हुए, मतलब 4940.00 भी लिख सकते हो। इसका मतलब इतने 4940 रुपीज है और 00 पैसे। ठीक है, अगर आपको टोटल अच्छी तरीके से हिसाब करना है तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कितने पैसे, तो एक भी पैसे नहीं देने आपको। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अब बच्चों मुझे एरिया निकालना है, क्योंकि उसने बोला ना, एक बात बताओ अच्छा बच्चों, सुनना जरा ध्यान से, हेलीकॉप्टर लेके जाइए और ऊपर से देखिए ऐसे करके, तो ग्रास जो घास उसने लगाई है वो आपको आंखों से दिखाई पड़ेंगी कि नहीं दिखाई पड़ेंगी, बताइए, बोलो बोलो बोलो, दिखाई पड़ेगी। सुनो, जो ग्रास है क्या वो लेंथ में फैली हुई है सरफेस पे फैली हुई है, जल्दी से बताओ जरा। जो ग्रास है वो लेंथ में फैली हुई है सरफेस में, बोलो सरफेस में। सर सरफेस पे। हाँ, तो यही मैं सिखाना चाहता था। बच्चे क्या करते हैं, तुम सवाल फटाफट सॉल्व कर लेते हो। भाई सीखना हमें ये था कि फेंसिंग का मतलब होता है पैरीमीटर, बाउंड्री की लेंथ देखो, और गेट नहीं लगाना था तो हमने गेट माइनस कर दिया उसमें से, फेंसिंग का कॉस्ट निकाल लिया। ग्रास लगा देता या कोई प्लांट्स लगा देता, फ्लावर लगा देता, तो फ्लावर तो यार तुम हेलीकॉप्टर मान लो, रोज का फ्लावर की खेती करता वो इस फील्ड में, है ना, रोज के फ्लावर्स की खेती करता है वो, प्लांट कोई गार्डनर होगा, है ना, तो वो क्या करता पूरे एरिया में रोज लगाता ना। तो वो अगर बोल देता कि रोज के प्लांट्स लगे हुए हैं या ग्रास लगी हुई है या कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट समझते हो ना आप, कारपेट, तो इन सब के लिए आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। थोड़ा क्वेश्चन को पकड़िएगा एग्जाम में कि कब क्या करना है। तो यहां पे ध्यान दें बच्चों, अब ये वाला सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा जो आप हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहे हो, ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से दिख रहा है, और ये एरिया ट्राइंगल का एरिया है तो हिरोन से निकाल लेंगे। ठीक, निकाल लीजिए। तो उसने क्या पूछा, कहां गया भाई, यस, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। ठीक है, कितने एरिया में वो ग्रास को प्लांट करेगी। तो एरिया नीड टू प्लांट इज इक्वल्स टू एरिया नीड टू प्लांट इज इक्वल्स टू, बच्चों अब तो आप समझदार हो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्क्वायर रूट ऑफ एस कितना है, एस कितना है बच्चों 125। ठीक, तो 125 इंटू 125 माइनस ए कितना है बच्चों, चेक कर लो भाई, 120। ठीक, इंटू एस 125 माइनस बी कितना है 50 इंटू 125 माइनस सी कितना है 80। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 125 इंटू ये कितना बचेगा 5 इंटू ये कितना बचेगा बच्चों 125 और माइनस 50, सर 75। यस। और 125 माइनस 80 कितना बचेगा स्टूडेंट्स, अगर 80 होता है यहां पर 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 8 4, सही है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, कितना बच रहा है 45। ठीक, तो यहां से आया 75, यहां से आया, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 45। ठीक है, अब थोड़ा चालाकी कर लीजिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करोगे पता है, मेरा क्या मन कर रहा है, 125 को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, बहुत आसान है, इसको 25 के मल्टीपल में लिखो, तो पता है ये 5 इंटू 25, सही किया, चेक कर लो। तो ये वाला क्या हो गया 5 इंटू 25 इंटू, बच्चों ध्यान देना, ये वाले 5 को ऐसा ही कॉपी कर लिया। अब 75 को चालाकी से लिखिएगा, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो इसको, आप 3, क्योंकि 25 का मल्टीपल में लिखना चाहूंगा तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा मैंने 3 इंटू 25। और बच्चों 45 के बारे में भी आप चालाकी से लिखिएगा बच्चों, 45 को आप लिख लीजिए क्या 15 इंटू 9 लिख सकते हो,
15 इंटू 9 लिख सकते हो, समझो भाई आपको सोचना पड़ेगा ये सब, है ना। और नहीं सोच पाते हो तो मैं आपको भी एक और तरीका बता देता हूँ। क्या लिखोगे बताओ। पहले आपने लिखा 15 इंटू 3, भाई 15 3 जा 45, सर 5 9 और 9 इंटू 5 भी लिख सकते हो, सबसे आसान हो जाएगा सीधे सीधे। और फिर भी जिसने सोचा था 15 इंटू 3, तो वो क्या करता नेक्स्ट स्टेप में, 15 को क्या लिखता 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 आ जाता उसका, तो 5 इंटू 9 लिख देता वो, क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके आपको जो है सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात और थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, ये सब तो हम लोग कर लेंगे, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। मान लो कोई बच्चा थोड़ा सा स्टडी नहीं किया हो पुराने टाइम में ठीक से, तो वो कैसे करेगा अगर वो नहीं सोच पाता है। तो वो प्राइम फैक्टर कर ले, ऐसे करके इसको डिवाइड कर लो, 5 2 जा 10, 2 जाएगा, है ना। ये लीजिए, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा, ऐसे करके। तो आप ऐसे लिख लो, जितने फैक्टर आएंगे सबको लिख देना, बाद में जितने इतने पेयर बनेंगे सबको निकाल लेना। मेरे ख्याल से तुम समझ रहोगे मैंने क्या बोला है। अब देखो, इसको और इसको पास पास लेके आओगे, ठीक। उसके बाद इसको और इसको पास पास लेके आओगे ताकि दिखाई पड़ जाए हमें। और बच्चों अगर आप ध्यान से चेक करें, अब आपके पास क्या क्या बच रहा है बताओ। एक तो 9 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बचेगा, एक 3 बचेगा, एक 5 बचेगा, बस खत्म। अब सॉल्व करना शुरू करिए। 25 इंटू 25 बाहर आ जाएगा, ये पेयर में बाहर आ जाएगा। और ध्यान दे बच्चे, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर 3 और 5 बच जाएगा, ठीक। अब ये 25 इंटू 5 3 जा 15, और रूट के अंदर 3 5 जा 15, ठीक। और 25 इंटू 15 कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा। ट्वेंटी फाइव इंटू 15 कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, और 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2, 5 प्लस 2 7 और 3। चेक कर लो भाई, 375 रूट 15 क्या, मीटर का स्क्वायर। क्योंकि इस बार हमें जो लेंथ थी वो मीटर में देके रखी थी, तो एरिया में तो यूनिट का स्क्वायर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मीटर का स्क्वायर करेंगे। बताइए स्टूडेंट्स, क्या कोई समस्या है, बताइए, बोलिए, क्या कोई डाउट है बच्चों, बोलिए। नहीं है, कर लोगे, अच्छा बहुत अच्छी बात है। पता है एक क्वेश्चन था बच्चों, पता नहीं न्यू बुक में है कि नहीं है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो मुझे दिख नहीं रहा है, न्यू बुक में शायद नहीं है वो। चलो बच्चों, हमने ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं कल की क्लास में। ट्रैफिक सिग्नल में हमने √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डिराइव किया था। अब आइए जरा आज बात करते हैं। अच्छा कल हम लोगों ने और कौन सा क्वेश्चन किया था बच्चों, फोर्थ कर लिया था और सेवंथ कर लिया था, यस और नो, जल्दी बताइए। फोर्थ और फिफ्थ कर लिया था कल, यस और नो, किया था, है ना। यस सर। जो छूट जाएगा क्वेश्चन थोड़ा बुक सामने रखा करो बच्चों, पेंसिल से टिक कर लिया करो, क्या पता मेरे से मिस हो जाए, तो आप उसको बता दीजिए, किसी क्लास में करा देंगे। क्योंकि मैं एक सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा हूं ना, जिससे बच्चे धीरे धीरे लेवल हाई हो, अचानक से तो कोई डिफिकल्ट सवाल कराऊंगा नहीं। अब बच्चों क्या हमने सिक्स्थ भी कर लिया था, यस। क्या हमने सिक्स्थ भी कर लिया था, यस, ठीक। अब सर सुनो, 6 दिखाना है। सिक्स्थ सिक्स्थ देख लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पेरीमीटर 30, इक्वल साइड 12 यस एंड 12 है, सर, ये कर लिया सर, ये कर लिया कर था लिया। कल। थोड़ा पेंसिल से ना टिक करके रखा करिए, थोड़ा क्लास में पार्टिसिपेट करा करिए भाई ध्यान से बच्चों। अब एक काम कर लें जरा, ये वाला बच्चों हम लोग हैंडल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, क्यों भाई, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर। बच्चों आपने स्लाइड्स देखी हुई है, ठीक। स्लाइड कैसे होती है बताओ,
स्लाइड ऐसे होती ना, यहाँ सीढ़ियां लगी रहती हैं और आप क्या करोगे, कहीं पार्क वार्क में आप जाते होगे तो यहां से चढ़ोगे और ऐसे आप ये एक ऐसा डिक्लाइन प्लेन होता है, ऐसे फिसल के नीचे चले जाओगे। तो ऐसी कोई पार्क में सीमेंट की स्लाइड बहुत बड़ी सी बनी हुई है। अब आप दूर से आ रहे हो पार्क में, तो जब आप दूर से आते हो तो ये देखो, ये इसकी पार्क की वॉल है, दीवार है। हो सकती है सीमेंट की जो स्लाइड बनी होती, प्लास्टिक वाली नहीं, सीमेंट की बड़ी बड़ी जो स्लाइड्स होती, ठीक है, इस पे ऐसे करके ये एक ट्राइंगुलर वॉल है, ये दीवार है बच्चों। और इस दीवार पे पेंट कर दिया इन लोगों ने और कहा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो जरा मुझे ये बताओ, ये वाला जो रीजन मैंने शेड किया है, इस पे उन्होंने पेंट वेंट किया हुआ है टोटल? अब बताओ, अगर पेंट किया जा रहा है कभी भी कहीं पर, तो पेंट कहां किया जाता है बताओ? लेंथ पे पेंट किया जाता है, सरफेस पे पेंट किया जाता है, या वॉल्यूम में पेंट किया जाता है? पेंट कहां किया जाता है? बोलो। सरफेस। सरफेस पे, यानी कि वो क्या चाहता है तुमसे? सरफेस एरिया ही चाहता होगा, बाकी तो हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ऐसे करके देखिए, मेंसुरेशन पे भी आपका कमांड होना चाहिए। बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। यही थोड़ी ना कि कोई सवाल पढ़ा उठा के, बस यही तो कमी है, सवाल पढ़ ले रहे हो, उठा के सॉल्व कर लोगे, रट के एग्जाम में चले जाओगे, मार्क्स भी आ जाएगा। 11th क्लास 10th क्लास में क्या करोगे अगले साल? कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीखिए। सरफेस की बात करेगा तो एरिया में चले जाना है, फेंसिंग की बात करेगा तो लेंथ में चले जाना है। चलो बाद में पढ़ाएंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम में। लेंथ 1D होता है आपका, 1 डायमेंशनल फिगर होता है लेंथ। एरिया आपका 2 डायमेंशनल होता है, वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशनल होता है। तो बच्चों आइए सवाल पढ़ ले। कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर दिस, है ना, ये वाली साइड है कितनी 15, इसको ए बोल दीजिए। ठीक, ये वाली साइड कितनी बच्चों 6, इसको आप बी बोल दीजिए। ये बी है। और ये वाली साइड को बच्चों आप लोग सी बोल दीजिए। इन्होंने कहा कि इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर दिस फाइंड द एरिया पेंटेड। फाइंड द एरिया, जो पेंट करना है वो निकालना है। बहुत आसान है भाई, क्या ही करोगे इस सवाल में बताओ? लो सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कौन सी बड़ी बात है? चेक कर लो बच्चों, सेमी पेरीमीटर निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, सी कितना है 11/2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा 15 + 6 21, करेक्ट, और प्लस 11 कितना हो जाएगा? कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से। 33/2, ठीक, करेक्ट, यस और नो बताइए। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत आ जाएगी? 32 है। 32 आएगा, सॉरी मैंने इसको गलती से 22 सोच लिया, ये 32 आ जाएगा, है ना? तो कितना आ जाएगा 30? ये तो और आसान हो गया यार, 16 आ गया, लो कट जाएगा ना ये, तो 16 आ जाएगा। ठीक, एरिया निकाल लो। एरिया क्या होता है तुम्हारा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस, कितना है तुम्हारा 16, तो 16 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 16 माइनस ए कितना है 15 है, और एस माइनस बी, बी कितना है तुम्हारा 6 है, और इंटू 16 माइनस सी कितना है 11 है। ठीक, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो। स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचेगा 16 इंटू, ध्यान देना बच्चों, 16 माइनस 15 1 होता है, इंटू 16 माइनस 6 कितना होगा 10 होगा, इंटू 16 माइनस 11 कितना होता है बच्चों 5 होता है। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक बात बता दूं, आपकी मर्जी भाई, आप कुछ भी करो, मतलब सर एक बात याद रखना, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो चाहो तो ऐसे सोच लो कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, बाहर 1 आ जाएगा, और चाहो तो सोच लो 16 इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 16 1 जा 16 कर लो, ऐसे सोच लो, समझ गए? और इसको क्या लिखा 10 को 2 इंटू 5, और एक 5 तो है ही, और बाकी आप लोग समझदार हैं। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 5 और 5 पेयर बना के बाहर, और रूट के अंदर 2 बच जाएगा।
4 5 20 √2 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है, क्योंकि साइड्स मीटर में दी हुई थी। कर लोगे? यस सर। अब सुनना जरा ध्यान से, अब कुछ लोग का दिमाग घूम जाएगा जो सवाल मैं कराने जा रहा हूं, और इस पे आप स्टार लगा लेना। अगर एग्जाम में आया तो यही सवाल आएगा हीरोन से, पहले बता दे रहा हूं, ये वाला। और डायग्राम नहीं दिया रहेगा, सुन लीजिए, डायग्राम नहीं दिया रहेगा, ठीक। अब इसमें आपका दिमाग घूम सकता है, मैं आपको बताता हूं, रुको देखो, इसमें बहुत ज्यादा सोचना है आपको। कह रहा है कि कह रहा है, ध्यान सुनिए, कह रहा है कि द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर। तो बच्चों एक बात बताओ, आपने अपने शहर में आप बाहर निकलते हो तो ऐसे करके फ्लाईओवर देखें कभी? ये ऊपर से गाड़ियां कुछ जा रही हैं और आप नीचे से निकल गए, देखा है कि नहीं देखा है? बताओ जल्दी से बताइए, ऐसे फ्लाईओवर्स आपने देखे हैं कि नहीं? जल्दी बताइए, बोलो। हाँ देखें। अब सुनो, समझो, ये फ्लाईओवर ऐसे है तो उनकी कार फ्लाईओवर से जा रही है दूसरे लोगों की ऐसे ऊपर, और तुम शहर के अंदर रहते हो तो तुम कैसे निकलते हो बताओ? तुम तो फ्लाईओवर के ऊपर थोड़ी ना चढ़ोगे, तुम्हें शहर से बाहर तो जाना नहीं, तुम तो शहर में जाते हो, शहर में रहते हो। तो शहर में जो रहते हैं लोग अंदर, तो वो फ्लाईओवर से ऐसे नीचे, क्योंकि उनको आसपास जाना होता है, तो वो ऐसे फ्लाईओवर से नीचे निकल जाते हैं। देखा है? तुम फ्लाईओवर से नीचे निकल जाते हो अपनी कार लेके, गाड़ी लेके, देखा है? अब जाके देखना कभी भी, तो आप क्या ध्यान से चेक करोगे, किसी बड़े फ्लाईओवर पे आप जाओगे तो जब इसको गवर्नमेंट इस तरीके से बनाती है बच्चों, तो पता है क्या होता है, यहां कुछ शेप्स छोड़ दिए जाते हैं। ये देखो, ये एक शेप ऐसा है, इसको लगभग ट्राइंगल मान लीजिए, लगभग अप्रॉक्स में, दिखा? और एक शेप ऐसा, ये दीवार तुम्हें तब दिखाई पड़ेगी जब तुम अपनी कार बहुत दूर से ला रहे होगे, दूर से ऐसे कार ला रहे हो तो एक ट्रायंगुलर दीवार इधर दिखाई पड़ेगी, एक इधर, ऊपर से फ्लाईओवर गया, बीच से तुम अपनी कार निकाल के ले जाओगे, ठीक। ये चीज है। अब पता है क्या होता है बच्चों, आप कभी ध्यान देना, ये जो ट्रायंगुलर वॉल्स होती हैं इस पे कुछ लिखा रहता है, आपने देखा है? हाँ, जैसे कि कोलगेट का एड लगा हुआ है, देखा है कि नहीं देखा है बताओ? या अमिताभ बच्चन की कोई पिक बनी, या डाबर का कोई प्रोडक्ट, डाबर च्यवनप्राश वगैरह कुछ ऐसा लिखा रहता है दीवार पे, देखा है कि नहीं देखा है बताओ जल्दी से? कभी गौर किया है, देखा है? इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट करना। मतलब सरकार ने, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमारी सरकार, उन्होंने ऐसा फ्लाईओवर बनाया लोगों के लिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इसका पैसा लेते हैं। किसका? ये देखो, मान लो कोलगेट ने बोला मुझे अपना एड लगाना है यहाँ, तो गवर्नमेंट उसके पैसे लेगी, फ्री में थोड़ी ना लगा देगी एडवर्टीजमेंट, क्योंकि तुम्हारे जैसे लाखों लोग आ रहे हैं, शहर में रहते हैं। तो ऐसे करके जब तुम जाओगे तो तुम देखोगे कोलगेट या अमिताभ बच्चन का कोई प्रोडक्ट है, मतलब जो भी है, ऐड देखोगे, डाबर का कोई ऐड देखोगे, तो बार बार वो तुम ऐड देखोगे, शहर में डेली तुम आते जाते हो, अच्छे अच्छे ऐड लगा देंगे वहां पे, तो तुम उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। तो ये लोग मार्केटिंग करते हैं जिससे उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो, ठीक। तो मार्केटिंग करना जरूरी है उन्हें, तभी उनका प्रोडक्ट बिकेगा, वो दिखाएंगे तभी आप देखोगे, तभी खरीदोगे सामान। तो ये चीज है। तो क्योंकि ये कोलगेट कंपनी यहाँ ऐड लगाएगी तो भाई इसको पैसा देना पड़ेगा, फ्री में तो गवर्नमेंट देगी नहीं, क्योंकि ये लोग यहाँ एडवर्टीजमेंट करके अपना सामान बेचेंगे तो इनको प्रॉफिट होगा, तो इनको यहाँ रेंट देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है यहाँ पे ऐड लगाने का। इतना समझ में आया? अब सुनो एक बात बताओ, जब यहाँ पे रेंट देना पड़ेगा तो आइए जरा पढ़ते हैं कि कितना रेंट, क्या क्या हिसाब है, क्या क्या पे करना पड़ेगा, देखते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है द ट्रायंगुलर स्लाइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिस, है ना, 122, 22 एंड 120 मीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ध्यान से सुनो, देखो बच्चों क्या लिखा है, पढ़ो जरा। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड, एडवर्टीजमेंट यील्ड का मतलब एडवर्टीजमेंट का चार्ज एक तरीके से दिया हुआ है, उसपे अगर आप अपना कंपनी का ऐड लगाओगे तो भैया तुमको रेंट देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, और वो कितने देने पड़ेंगे, किस हिसाब से? तो ये इस बार रेट लिखा हुआ, और इस बार रेट अजीब सा लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। क्या लिखा है? द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एंड अर्निंग ऑफ, इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को कितनी अर्निंग होती है, इतनी। गवर्नमेंट की अर्निंग का जो रेट है वही तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। सरकार को जो मिलता है कौन देता है? तुम ही तो दोगे, मतलब जो अपना ऐड लगा रहा है वही तो देगा, ठीक। तो ध्यान सुनो, ये रेट बहुत स्टाइल वाला रेट है, जरा पढ़ लेना। ₹5000 देना होता है,
किसके लिए? पर मीटर स्क्वायर के लिए। ध्यान से सुनो, किसके लिए? पर मीटर स्क्वायर का मतलब मैंने क्या बताया था? बोलो, पर का मतलब मैंने क्या बताया था? 1, यानी कि बच्चों ₹5000 देना पड़ेगा। किसके लिए? पहले मैं लिख देता हूं, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब अगर 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे ऐड तुम लगवाओगे तो 1 साल तक अगर लगा रहेगा तो तुम्हें 5000 रुपए देने पड़ेंगे। अभी कह रहा सर समझ में नहीं आया, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। पता है क्या? सुनो, इसको छोड़ो, आप पहले इधर आओ, पहले इधर आओ। एक बात बताओ भाई, पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है। पता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना एरिया होता है? सुनो, 1 मीटर तो पता है सबको कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर होता है। यस सर। तो 100 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो और 100 सेंटीमीटर का ब्रेथ ले लो, मतलब 1 मीटर का लेंथ और 1 मीटर का ब्रेथ ले लो। ठीक, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए, तो आप क्या करो, पहले तो आप समझो इसको चल क्या रहा है। ये देखो, 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर की अगर हम लोग ब्रेथ ले लें तो ये क्या बन जाएगा बताइए? स्क्वायर। भाई 90 डिग्री है तो स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब इसका एरिया निकाल के दिखाओ जरा। लेंथ कितनी है? 1 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 1 मीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ करो चाहे साइड इंटू साइड करो। 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना होगा? 1 इंटू 1 1, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो जब भी आज के बाद आपको 1 मीटर स्क्वायर एरिया के बारे में सोचना हो तो तुरंत आप सोचिएगा क्या? कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ। और सुन लो, 1 मीटर लेंथ कोई कम नहीं होती भाई, इतनी होती है लगभग, ये देखो। और ये अंदाजा लगा सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर सरफेस का अंदाजा लगा सकते हो। इतने सरफेस पे पेंट करना पड़ेगा आपको 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेने के लिए। तो जब आप अपने शहर में चलते हो तो ये छोटी मोटी दीवारें तो होती नहीं है। बताओ, क्या ये कोई इस फिगर में छोटा दिखाई पड़ रहा है ना? ये छोटी मोटी दीवारें तो है नहीं। अब इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर से तो ज्यादा ही होगा, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, कितना भी हो सकता है। लेकिन सरकार क्या कहती है कि वो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। जैसे ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया, फिर ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया, फिर ये। तो कहती है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे तुम ऐड लगाओगे तो तुम्हें 1 साल का कितना देना पड़ेगा? 5000 रुपए। आया कि नहीं आया? देख लो, ₹5000 पर का मतलब 1, तो 1 मीटर स्क्वायर में लगाने का, पर ईयर का मतलब 1 साल का। तो अगर 1 साल तक 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर तुम्हें ऐड लगाना हो तो कितना खर्चा देना पड़ेगा? तुम्हें 5000 रुपए रेंट देना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इन्होंने सवाल क्या दिया आपको? अ कंपनी हायर्ड। अब कोई कंपनी आई, कोलगेट। कोलगेट कंपनी का नाम है कोलगेट, मान लो कोलगेट वाले आए बेचारे, इन्होंने गवर्नमेंट से बोला, मान लो इन्होंने हायर्ड कर लिया। हायर्ड मतलब रेंट पे ले लिया इस दीवार को। कितने दिनों के लिए? 3 महीने के लिए। जरा ये बताना, जरा ये बताना, 3 महीने में कितने साल होते हैं भाई? 3 महीने में कितने साल होते हैं? आता है? बोलो, ध्यान से सुनना। 12 मंथ्स में कितने साल होते हैं? कितने ईयर्स होते हैं? बोलो सर इन 1/4 होता है। हाँ यस, 12 मंथ में कितने साल होते हैं? 1 ईयर। ये तो सबको पता होगा। तो 1 साल में, सॉरी 1 साल के नाउ इन, इसको 1 करो, यूनिटरी मेथड लगाओ, तो 1 मंथ में कितने ईयर होंगे? 1। और जैसे इसको 1 करते हैं तो ये आके इधर डिवाइड लगा देता है। ये मैंने आपको क्लास में सिखाया है। 1 मंथ में 1/12 ईयर होते हैं। तो 2 मंथ में कितने ईयर होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मंथ में कितने ईयर होंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इन 3 मंथ्स, क्योंकि एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना 3 मंथ का सवाल है, 4 मंथ का आ सकता है, 5 मंथ का आ सकता है, 7.5 मंथ का आ सकता है। तब क्या करोगे? तो जितने मंथ का भी क्वेश्चन आए इसको उठा के उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको पता चल जाएगा क्या आ जाएगा। समझ गए ना? 3 1 जा 3 4 जा, कितना बचा? 1/4 ईयर। ठीक बच्चों, 1/4 ईयर। यानी कि उन्होंने बोला कि 3 मंथ के लिए एडवर्टीजमेंट लगाती कोलगेट कंपनी। 3 मंथ का मतलब 1/4 ईयर। आ जाओ,
तो अब हम अपना क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लें। 3 मंथ्स का मतलब कितने दिनों के लिए? 1/4 ईयर्स के लिए। सर ईयर्स में क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में पर ईयर का कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक। हाउ मच रेंट डिड ही पे, कितना रेंट देना पड़ेगा। और क्वेश्चन पढ़ लेना, दोनों दीवार पे नहीं लगाना है, ना 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 ना, एक ही दीवार पे लगाना है, पढ़ लो। वन ऑफ इट्स ऑल। तो हम एक ही दीवार का एरिया निकाल लेंगे आराम से, सुन लो। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या आई तुम्हारे पास? कितने टाइम के लिए लगाना है? 1/4 ईयर्स के लिए लगाना है। ठीक। ओनली ऑन वन वॉल लगाना है। और रेट तुम्हें क्या दिया हुआ है? ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 5,000 फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। ठीक। अब सुनो, अब वन वॉल का पहले तो तुम एरिया निकाल लो, तभी तो पता चलेगा कितना एरिया तुम रेंट पे लेने वाले हो। तो एरिया ऑफ वन वॉल निकाल लो पहले। और एरिया ऑफ वन वॉल कैसे निकालोगे? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए इतना है और बी इतना है और सी इतना है। सर 132। ठीक। कितना आ रहा है? पहले लिख सर भी 1। लेते ना, हमें काम भी तो आएगा। ए कितना है? 122। चेक कर लेना भाई। सॉरी, ए कितना? 120 है। बी कितना है? 122। और अगर दोनों दीवारों पे लगाता तो एक का निकाल के एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा भाई? 22 प्लस, बोलो कितना आ जाएगा? 64 264 264 है ना? 264 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से काट दो, 2 1 जा एंड 3 जा एंड 2 जा। 132 मीटर आ गया सेमी पेरीमीटर। एरिया निकाल लो भाई। अब एरिया निकाल लो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। एस कितना है? 132 इंटू एस की जगह 132 माइनस ए कितना है? 120 इंटू एस माइनस बी, यानी कि 132 माइनस बी कितना है? 122 और इंटू एस माइनस सी, यानी कि 132 माइनस सी कितना है? 22। ठीक। सॉल्व करेंगे। 132 इंटू 132 माइनस 120 12 आ जाएगा, इंटू 132 माइनस 22, 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 2 1, करेक्ट। इंटू 132 110। ठीक। अब हम बच्चों चालाकी करेंगे इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे? क्या 132 को तुम 11 के फैक्टर्स में लिख सकते हो? क्योंकि 110 को मैं 11 इंटू 10 लिखूंगा। सर तो 12 130, हाँ इंटू 11। यस, 132 के प्राइम फैक्टर कर लो, पता चल जाएगा कैसे। 2 6 जा 1 जाएगा, तो 2 6 जा, और 6 से जाएगा तो 1 1। 6 से डायरेक्ट ले जा रहा हूं, चाहता तो मैं 2 3 से ले जाता, 6 से डायरेक्ट ले जा रहा हूं क्योंकि आपको पता है ना कि क्या चल रहा है मामला। 2 6 जा 12 और 12 इंटू 11। तो 132 को क्या लिखोगे बताओ? 2 6 जा तो 12 हो जाएगा और इंटू में 11 बचेगा। ठीक। तो बच्चों 132 को आपने क्या लिखा? 12 इंटू 11, और इंटू में 12 तो बचा ही हुआ है, और इंटू 10 को एज इट इज कॉपी करेंगे, और 110 क्या हो जाएगा? 11 इंटू 10। ठीक। सो यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें बच्चे, 12 इंटू 12 है ना, और इंटू में 11 इंटू 11, और इंटू में 10 इंटू 10। तो यहां से आएगा 12 और 12 का पेयर बाहर,
11 और 11 का पेयर बाहर और 10 और 10 का पेयर बाहर। अब बताओ 12 इंटू 11 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 इंटू 11 कितना होता है? 132। 1000 आ जाएगा। देखा, इतने मीटर स्क्वायर में वो लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, इतने मीटर स्क्वायर एरिया है किसका? वॉल का, जहां वो लोग अपना एड लगाएंगे, कोलगेट वाले लोग। ठीक, यहां पे देखिए इतने में लगाएंगे, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, वो लोग केवल और केवल 1/4 ईयर्स के लिए लगाएंगे। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं, फिर से मैं रेट लिख रहा हूं यहां। तो रेट मेरा कितना है बताओ, जो क्वेश्चन में दिया है 5000 रुपीज, 5000 कितने मीटर स्क्वायर के लिए? 1 मीटर स्क्वायर के लिए। कितने ईयर के लिए? फॉर 1 ईयर के लिए। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे क्या? बताओ, सुनोगे? सुनो, अभी तुम टाइम को मत देखो, अभी तुम टाइम को मतलब समझ रहे हो, तुम अभी हेडिंग लगा लो यहां कि मैं 1 ईयर के लिए ही निकालने जा रहा हूं सर। टाइम लगा लो भाई। अभी तुम टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यहां, टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 ईयर ही निकाल लो भाई। तुम रुक जाओ सर, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? टाइम को पहले फिक्स कर लो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या चलेगा, वो पता चलेगा। देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है 1 साल के लिए, तो मैं 1 साल के लिए इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पहले निकाल ले रहा हूं 1 साल के लिए। और जब 1 साल का आ जाएगा तो हमें तो 1/4 ईयर्स के लिए चाहिए था, तो 1 ईयर का कॉस्ट अगर आ जाएगा मेरा, तो मैं 1/4 ईयर का निकाल लूंगा आराम से। देखो मैं क्या कह रहा हूं, टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट मैं 1 ईयर के लिए निकाल रहा हूं। ठीक, तो वो कैसे आएगा बताओ? तो 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था, इसलिए मैंने हेडिंग लगा दी, भैया कंफ्यूज मत हो जाना। फॉर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना था? फॉर या कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना था बोलो? ₹5000। तो एक बात बताओ भाई, मुझे तो इतने एरिया पे लगवाना है ना, दीवार का एरिया तो इतना है, तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, और तुम्हारे समझने के लिए ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं फॉर 1 ईयर, गलत मत कर देना भाई। 1 साल के लिए निकाल रहे हो अभी, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, कॉस्ट फॉर इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। कितना हो जाएगा बताओ? 1 मीटर 1300 स्क्वायर का इतना, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? हाँ, सर बहुत बड़ा नंबर है। अभी करेंगे नहीं सॉल्व, आराम से बेटा, रुक तो जाओ, सॉल्व थोड़ी ना करोगे। ये रुपीस में आएगा कॉस्ट कि नहीं बताओ, बोलो आएगा कि नहीं? कहने लगा सर समझ में नहीं आया। यार एक बात बताओ, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर था, और ये एरिया तुम्हारा मीटर स्क्वायर में आया, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा? रुपीस में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा कि नहीं आएगा? जरा बताना जरा। 1 साल का अगर तुम 1 साल के लिए रेंट पे लोगे ये वाली दीवार को, इतने एरिया वाली दीवार को, ये देखो कौन सी दीवार है तुम्हारी, ये वाली, ध्यान चेक कर लो कहां गई दीवार भाई। ये वाली दीवार को 1 साल के लिए अगर रेंट पे लोगे तो कितना देना पड़ेगा तुम्हें सरकार को, गवर्नमेंट को? सॉल्व नहीं करना है इसको, बस सोचो इतना रुपीस देना पड़ेगा, यस सुनो। ठीक, तो यार तुम्हें तो 3 महीने के लिए चाहिए ना। चलो छोड़ो ये सब छोड़ो, मुझे बताओ 1 साल का कॉस्ट आ गया इस दीवार का एडवर्टीजमेंट का, तो 2 साल का कितना आएगा ये बता दो बस, सॉल्व नहीं करना, बस बता दो क्या करोगे। 2 ईयर्स के लिए कितना कॉस्ट देना पड़ेगा? सर 1320 into 10,000। इंटू 2 करोगे ना? यस सर। और 3 ईयर के लिए कितना देना पड़ेगा? 3 से। 3। तो भाई भाई एक बार बताओ 1/4 ईयर के लिए कितना देना पड़ेगा? 3 से मत मल्टीप्लाई कर देना, 3 तो मंथ था यार, 3 मंथ में 1/4 ईयर होते हैं, तो 1/4 ईयर के लिए कितना देना पड़ेगा? इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, यस सुनो जल्दी से बताओ, यस सर। बोलो बोलो बोलो। हाँ, सो कॉस्ट फॉर द एरिया, एरिया कितना है? इतना, फॉर 1/4 ईयर will be equals to
1 साल का कॉस्ट पता है, तो 1/4 ईयर का कितना होगा? जो आया था उसको क्या करोगे? 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, आया कि नहीं आया? बोलो 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 फटाफट, आया कि नहीं आया? यस यस सर। आया, बस हो गया। ऐसे करके करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या ही डाउट है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो बच्चों ध्यान दें, अब कैसे सॉल्व करें ये भी एक समस्या का विषय है। तो भाई आप एक काम करो, इसको उठा के 4 से डिवाइड कर लो, कहीं ना फर्क में तो पता चल जाएगा कितना आ जाएगा। यहां मैं कर दे रहा हूं 1320 को अगर आप चाहो तो 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो। 4 3 सा कितना होता है बोलो? 12। 13 माइनस 12 1, और यहां से 2 आएगा। 4 3 सा 12। ठीक, ये क्या छोड़ दोगे? नहीं, क्योंकि जीरो भी एक डिजिट है, इसको कॉपी करोगे। और मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है कि जब भी यहां जीरो आएगा तो 4 1 जा तो 4 हो जाएगा। भाई 4 का टेबल पढ़ना है तो 4 आ रहा है, 4 तो लिख नहीं सकते क्योंकि जीरो से बड़ा, तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलता है, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। रिवर्स ऑर्डर में 4 0 1 के पीछे 0 मिलेगा, 4 0 कितना मिलेगा? 0। तो 4 0 0 एंड 0 माइनस 0 नथिंग, 330 आएगा। तो अब 5000 इंटू 330। अब 5 को 33 से मल्टीप्लाई करके 4 0 लगा दो पीछे, रुपीस 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16। ठीक, कितना आ जाएगा? 165 और 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, तो कितना आ गया? ये आ गया कॉस्टिंग। ठीक, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 165 और 4 टाइम 0, करेक्ट। समझ गए? यस काफी सर। ज्यादा कंपनी को पे करना पड़ रहा है भाई, चेक कर लो, 16,50,000 रुपीज। ओके, ये भी रेंट, बहुत ज्यादा रेंट है। ओके, हाँ, अब एक बच्चे ने देखो सवाल एक पूछा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, अगर हो पाया तो हम लोग कर लेंगे, वैसे टाइम तो हो गया बट फिर भी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो उस बच्चे ने पूछा है। चलो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पहले मैं इनका क्वेश्चन ले लूं जरा अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप में आपके क्वेश्चन आ गया, आप लोग भी देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, एक बच्चे ने क्वेश्चन क्या पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा जरा। आप लोग भी इस डाउट में, जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है, अगर आप अभी जाना चाहते हो तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इनका ये क्वेश्चन जरूर देख लेना भाई, है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा, अगर आएगा तो। देखिए बच्चों, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट in the interior of an equilateral triangle the perpendicular drawn on the three side are the perpendicular lengths are this, find the area of the triangle। सुनो भाई ध्यान से, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके ऑल द साइड्स इक्वल होंगे, नंबर 1 बात तो, ए और ए, सही है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, यहां इंटीरियर में कोई पॉइंट ले लिया, इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर, अरे होगा कोई पॉइंट, आपको क्या करना, आपको क्या करना, ले लो आप। ठीक, अब इस पॉइंट का नाम आपने ओ रख दिया, मान लीजिए ओ। अब यहां से ना बच्चों 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 14 10 एंड 6। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चे, ट्राइंगल का नाम रख दे रहा हूं, मान लो ए बी एंड सी। तो पॉइंट ए से बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और ये एम है। ठीक, और उसके बाद जरा ध्यान देना बच्चों, ध्यान से, और ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, एसी के ऊपर। ठीक है ना, अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है ये। तो यहां से बच्चों ये 90 आएगा आपका, और लीनियर पेयर से ये भी 90 आएगा, ये इधर से 90, और ये वाले पॉइंट का नाम कैपिटल एन रखा आपने, मान लो। तो ओ एन परपेंडिकुलर ए सी हो गया, और इसी तरीके से ओ से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, और इसका नाम रख दिया लेट अस से पी, 90 इधर से 90। ठीक, और अब ध्यान देना बच्चे, जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 14, तो ओ एम कितना है 14 है, और नेक्स्ट वाला ओ एन कितना है 10 है, सेंटीमीटर है भाई, वो सब समझ लेना तुम। और उसके बाद
OP कितना है? यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। एनी डाउट? बोलो 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 फटाफट। कोई डाउट है? बोलिए। इस डायग्राम में कोई डाउट है? बोलिए। कोई डाउट है डायग्राम में? बोलो। डायग्राम मेन है इसका, बस हो गया सवाल। अब देखो कैसे उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। और सुन लो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है ये? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला अब तुम यहां यूज कर सकते हो, √3/4a²। सही है। तो अगर तुम्हें ए मिल जाए तो तुम्हारी बात बन जाएगी। ए नहीं पता है तुम्हें, साइड नहीं पता है इसका, बस यही प्रॉब्लम है। तो साइड देखते हैं क्या हम लोग निकाल पाते हैं। आओ जरा देखते हैं। साइड ए, एक अननोन है तो एक इक्वेशन बननी चाहिए ए में, तभी आपका साइड आएगा। तो ध्यान सुनो, एक बात बताओ भाई, ध्यान से बताना। अगर मैं ओ को बी से ज्वाइन कर दूं, कोई समस्या नहीं। और ओ को सी से ज्वाइन कर दूं, तो क्या तुम्हें ट्राइंगल बीओसी दिखा? बोलो 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 फटाफट। क्या ट्राइंगल बीओसी दिखा? बोलो। और ट्राइंगल सर। बीओसी का एरिया निकाल। सुन लो ध्यान से, शेड कर रहा हूं तुम्हारे सामने, फिर मत कहना। ये देखो, ये ऐसे शेड कर दिया, ठीक। अब बताओ क्या लगाओगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तुम्हारा कितना हो गया? BC। और हाइट कितनी हो गई? OM। सही कहा कि गलत कहा? जल्दी बताओ, है ना? BC कितना है? A है। और हाइट कितनी है बच्चों? OM 14। और इसको काट दो। अब 7 इंटू ए, 7 इंटू 1 7 इंटू ए, 7A आ गया। कोई समस्या? और स्क्वायर यूनिट्स में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से अब ऑरेंज कलर से देखिएगा, अगर मैं O को A से ज्वाइन कर दूं, तो क्या ट्राइंगल AOC दिखा तुम्हें? बोलो। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC निकाल सकते हो। कैसे सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थोड़ा ध्यान देना जरा, ये वाला एरिया ए, ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक, हाफ इंटू इसका बेस कितना? AC। और हाइट कितनी? OA, सॉरी ON। निकाल लो। हाफ इंटू AC कितना है तुम्हारा? A। और ON कितना दिया हुआ है? 10। 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 1 5, और इंटू A 5A सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी है। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। उसके बाद अब तुम्हें फुल एंड फाइनल एक ट्राइंगल दिख रहा है AOB, मतलब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। बोलो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकाल लो। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना होगा इसका? AB। और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? OP। अब रख दो। हाफ इंटू AB कितना है? A। और O से P तक कितना दिया बच्चों? 6, ठीक। OP कितना दिया हुआ आपको? 6। 2 1 जा और 2 3 जा, तो 3 इंटू A होता है 3A, तो ये 3A स्क्वायर मतलब 3A सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई एक बात बताना जरा, एक बात बताओगे क्या? एक बात बताओगे क्या? अगर मैं BOC का एरिया, AOC का एरिया और AOB का एरिया, तीनों ट्राइंगल का एरिया दिखा जो मैंने अभी पढ़ाया था तुम्हें, BOC का एरिया, AOC का और AOB का एरिया, अगर मैं ऐड कर दूं, तीनों शेडेड रीजन को ऐड कर दूं, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताओ जल्दी से बोलो, यस और नो। हाँ, तो बस यही चीज है। यानी कि ध्यान से चेक कर लेना, AR का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। AR का मतलब एरिया और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू किसका एरिया मिलेगा? बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यस और नो? अब इसका एरिया कितना आया था बताओ, और इसका कितना आया था, और इसका कितना आया था? रखो जरा।
फर्स्ट वाले का 7a, सेकंड वाले का 5a एंड थर्ड वाले का 3a। तो 7a प्लस 5a और प्लस 3a इज इक्वल्स टू, यहां क्या रखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है, यही तो है इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। बोलो कितना है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, 7 + 5 12 + 15 ए इज इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर। अब बुरा मत मानना जो मैं करने जा रहा हूं, कुछ लोग को बुरा लग जाएगा। इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 15a माइनस √3/4 ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0 बचेगा। आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी से पहले बताओ, आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ, अब ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना। ए कॉमन ले लिया तो यहाँ 15 बचा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, √3/4, और यहाँ ए स्क्वायर था तो एक ए बाहर चला गया। बताओ आया कॉमन लेना कि नहीं आया, बोलो। यस सर। आया, आया। अब सुनो, मैं इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th में पढ़ाऊंगा। ठीक, सुनो या पढ़ोगे आप, ध्यान सुनो। पता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि a की पावर 2 है, इसलिए मैं इसको लेके आया। तुम्हारे स्कूल में कैसे कराएंगे, जब टीचर से पूछोगे तो ऐसे कराएंगे, स्कूल में ऐसे कराया जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आप अपने टीचर से पूछेंगे तो ऐसे कराएंगे। कैसे, 15a इज इक्वल्स टू √3/4, और a का स्क्वायर का मतलब a इंटू ए बोलेंगे तुमसे, और फिर तुमसे बोलेंगे कि एक a से एक a कट गया। ठीक, बट दिस इज रॉन्ग, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की हमें दोनों वैल्यू लानी होंगी, तो हम ऐसे कॉमन लेंगे। अब इतना आया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो a इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, 15 माइनस √3/4 a इज इक्वल्स टू 0। भाई बात बताओ, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, जैसे कि 4 इंटू 0 तो 0 आ रहा है, और 0 इंटू 4 भी 0 आ रहा है, कहने का मतलब है अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा होगा, या तो दोनों ही 0 होंगे। मानते हो कि नहीं, बोलो यार, सही बोला कि नहीं मैंने। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 0, तो या तो पहला नंबर 0 होगा दूसरा नहीं होगा, या तो दूसरा नंबर 0 होगा पहला नहीं होगा, या तो दोनों ही 0 होंगे। मानते हो कि नहीं, जल्दी से बता दो। यस सर। यस सर। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो बस इसको बोलते हैं रीजनिंग करना। अब हम लोग इसकी रीजनिंग करेंगे, सोचेंगे अपने मन में, सर ये रहा पहला नंबर, यस सर, और ये पूरा जो लिखा है ब्रैकेट में ये दूसरा नंबर है। हाँ सुनो ध्यान से, ये पहला है और ये दूसरा है, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो अब तुम तुरंत सोचोगे, अच्छा इसका मतलब या तो पहला 0 हो जाएगा, फिर और का मतलब या तो, और का मतलब या तो दूसरा 0 हो जाएगा। सही सोचा कि नहीं सोचा, बताओ, बोलो सही सोचा कि नहीं सोचा, बोलो सोचा। यस। अब सुनो, यस सर। जैसे ही तुमने सोचा a 0 हो जाएगा, तुरंत तुम फिर से सोचोगे कि बट a is the side of इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी थी, बोलो बोलो बोलो, a थी, है ना। a इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो तुरंत तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे साइड तो 0 हो नहीं सकती, यानी कि इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। ये हमने रीजनिंग करके हटा दिया, यार a 0 थोड़ी ना हो जाएगा, भाई कुछ तो लेंथ होगी उसकी, नहीं तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ठीक, तो इसको तुमने हटा दिया। अब सुनो, इसको तुम्हें सॉल्व करना आता है, क्या दिक्कत है, क्या तुम इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, बताओ। हाँ, ये माइनस वाला उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, भाई ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, बस और क्या हो जाएगा। अब सुनो, a में ये नंबर मल्टीप्लाई है, यानी कि कुछ ऐसा आ रहा है, √3/4 इंटू ए इज इक्वल्स टू 15। अब क्या तुम a नहीं निकाल सकते हो यहां से, बताओ कितना आ रहा है, √3/4 इंटू ए इज इक्वल्स टू 15 है, तो क्या तुम a नहीं निकाल सकते हो। ये बड़ा आसान है, ज्यादा घबराना नहीं। 4 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 4 डिवाइड में और √3 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ए का वैल्यू आ गया, और तुम्हारे टीचर भी ऐसे ही निकाल के देंगे, वो बोलेंगे देखो एक ए से एक काट दो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 15, और 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये बोलेंगे देखो आ गया।
लेकिन क्या ये मैथमेटिकली सही? नहीं, क्योंकि ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ये ए की पावर 2 है, तो ए की दोनों वैल्यू निकाल के दिखा के रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसका रिजेक्शन करना पड़ेगा रीजनिंग करके, और दूसरी वाली एक्सेप्ट कर लोगे आप। ए की डिग्री कितनी है सुन लो, पॉलिनोमियल में पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, ए की डिग्री कितनी है यहाँ पे इस इक्वेशन में? 2। तो डिग्री 2 है तो 2 आंसर आएंगे ए के, सुन लो ध्यान से भैया, पहले बता रहा हूं, ए की पावर 3 होती तो 3 आंसर आते, ए की पावर 4 होती तो 4 आंसर आते। तो एक अच्छा सवाल आपने पूछा। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान से एक बात बताओ भाई, अगर ए इतना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों सर? अभी पता चलेगा सर, रुकिए सर। किसी भी इक्वेशन में अगर तुम बोथ साइड स्क्वायर लगाते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथमेटिकली। तो इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से सुन लेना, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। सर ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कुछ ऐसा। 4 का स्क्वायर कुछ ऐसा, और जरा बताना जरा, √3 का स्क्वायर कितना होता है? सर ये 3। तो 3 होता है ना भाई। हाँ, ये चालाकी तुम्हें करनी पड़ेगी। अब देखो जरा, अब यहां से क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल, अब बोलेगा सर ए स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो? सर निकाल रहा हूं भाई, अभी पता चलेगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 15 इंटू 15, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा। ओके, अब बच्चों ध्यान से चेक करो, 15 इंटू 16 5 जा 80। सही है, अब तो तुम समझदार हो। ठीक, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बताओ, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। बोलिए। जी सर। हाँ, तो यहां से बच्चों आप लोग ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक, और यदि आप यहां से ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू, मतलब सॉल्व कर लो ना, क्या 15 इंटू 8 मेरे ख्याल से 120, और ये वाला 0, तो ये ए स्क्वायर आया। कहने लगा सर ए स्क्वायर क्यों सर? सर आपको क्या निकालना था? आपको क्या निकालना था? आपको तो A² इक्विलेटरल निकालना। ट्राइंगल का एरिया निकालना था। हाँ, एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, और वो इक्विलेटरल था, और उसका एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर सर, और ए स्क्वायर मुझे डायरेक्टली पता है, चेक कर लो। ठीक, तो इंटू में ए का स्क्वायर लिख दूंगा मैं, ए का स्क्वायर मैं सीधे लिख दूंगा, ये लो। अच्छा एक बात और, तुम चाहते इसको ना सॉल्व करते, क्यों सर? हमने यहां टाइम वेस्ट कर दिया भाई, लो, यहां टाइम वेस्ट, ये हमें नहीं करना चाहिए था, हमें चुपचाप ए स्क्वायर ऐसा ही रख देना चाहिए था। ये भी सीख लीजिए एग्जाम के लिए, 10th क्लास के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ए स्क्वायर का काम बाद में पड़ेगा ही पड़ेगा यार, ऐसे रख दो ना, वहीं कटवट जाएगा। तो ए स्क्वायर की जगह कितना रखोगे इसकी जगह? 15 इंटू 80, सही है, चेक कर लेना। अब सॉल्व कर लो, 4 से जाएगा तो यहाँ 20 आएगा, तो √3 इंटू 20 इंटू 15, 15 2 जा 60, और ये वाला 0, तो कितना आ जाएगा? 600 √3, और जो भी यूनिट यार दी थी उसको हैंडल कर लेना, क्या था यूनिट? सर 300 आएगा, 300। यस सर, सेंटीमीटर। 300 आएगा। हाँ तो वो तो बात की बात है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, सही है, चेक कर लीजिए बच्चों। यस सर। चेक, कितना हो गया? 15 2 जा कितना होता है आपका? 30, और ये वाला 0। एक्चुअल में क्या होता है, क्लासेस बहुत सारी होती है ना, तो टीचर का दिमाग हमेशा कॉन्सेप्ट में लगा रहता है, तो कैलकुलेशन आप लोग देख लिया करो, कोई आप छोटे बच्चे नहीं हो, है ना। ओके सर। क्योंकि बात समझ, सुनो, फिजिकल केमिस्ट्री भी लग रही है, जेई की भी लग रही है, समझो जरा, सुबह 4-5 क्लास लगी है, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक फिजिकल केमिस्ट्री की, बम फट गया सर में, वो भी जेई का था, सोचो, है ना। वहां तो कैलकुलेशन में छोड़ ही देता हूँ यार, वो खुद ही करते हैं, वहां में करता ही नहीं हूँ, 11th क्लास में खुद ही करो, क्योंकि मेरा फोकस रहता ना कि कॉन्सेप्ट कैसे डिलीवर करूं। तो इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दे दिया, और बहुत अच्छा सवाल था, वेरी गुड बोलूंगा मैं जो भी बच्चा इसको लेके आया है, क्योंकि बच्चों ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। ठीक, सर अच्छा सवाल, मैंने भेजा था। हाँ ठीक, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, ऐसा ही सवाल तुम्हें एग्जाम्पलर में मिलेगा, और स्कूल में ऐसा सवाल आता है, प्रैक्टिस करके तब जाना। प्रोसेस मैंने बच्चों बना दिया है, बता दिया है, ये जो वैल्यूज हैं आपकी तीनों, ये वो लोग चेंज कर देंगे, कुछ भी लिखे यार, उससे तुम्हें क्या मतलब है, प्रोसेस फॉलो करना। ठीक, कर लोगे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करिए, आपको एग्जाम्पलर में मिल जाएगा, और गूगल सर्च करोगे, गूगल पे भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। जाइए।